करूँ कि इस इंडस्ट्री में यदि आपको सक्सेस होना है तो कहते हैं ना कि अपलाइन का सपोर्ट और लेक ऑफ नॉलेज। यदि अपलाइन का सपोर्ट नहीं है, लेक ऑफ नॉलेज, तो आप ज़िंदगी में आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। यदि आपको आगे ग्रोथ करना है इस इंडस्ट्री से, अपने हम हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने सपनों के बारे में ना सोचिए, आप सोचिए कि जो भी लीडर आपके साथ आ रहा है। जनमांग पूर्ण किन्ह दया में मुक्त भारत हो गया, अन्याय अत्याचार सारे साथ शासक के गया। सभी साथियों को जय हिंद, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आज आपको देश के ऐसे सेवक से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो देश की तो सेवा कर ही रहे हैं, साथ में समाज की भी सेवा करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका नाम मुकेश प्रजापति है और आप बिलोंग करते हैं राजस्थान के अलवर की धरती से। रिसेंटली आप पोस्टेड हैं छत्तीसगढ़ में। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है और सबसे पहले जय हिंद आपको। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर कि आपने इस मेरे को यहाँ पे मौका दिया, इसलिए सर मैं अगेन आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप तो देश की सेवा कर ही रहे हैं, फिर समाज की जो सेवा करने की चेष्टा आपने करी है, जो आपके अंदर जिज्ञासा आई है, आप जो उस राह पर चल रहे हैं, सर आप थकते नहीं हैं? सर मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मैं देश की सेवा तो कर ही रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ सर लाइफ में कुछ और बड़ा करना चाहता हूँ। मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि सर देश की सेवा तो कर ही रहा हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि आज़ाद तो हम हैं, बट क्या है कि हम फाइनेंशियल रूप से, यानी कि अभी भी हम आर्थिक आज़ाद नहीं है। क्योंकि सर मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज भी 92% आबादी ऐसी है जो एवरेजन 10 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ कमाते हैं। तो सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या सचमुच में लोगों की ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लायक है? क्योंकि आप तो देश के सेवक हैं, देश की आप सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके विचार, आपके भाव अगर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं तो निश्चित तौर से कुछ तो कुछ इसमें बड़ा आपने देखा होगा। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों को क्या है कि ओनली इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं। और जब कोई भी चीज़ है उसके बारे में जब नॉलेज मिलती है तो लोगों को पता चलता है कि कितनी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। मैं बताना चाहूँगा कि 2025 तक आते आते ये 65,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली होगी, और इसका फ्यूचर इतना ब्राइट है कि आज की डेट में मैं देख पा रहा हूँ कि कहते हैं कि पैसा लगा के तो हर कोई पैसा कमा सकता है, बट इंसान हम उसको मानते हैं कि जो बिगर पैसे लगा के पैसा कमा के बताए। सो सर मैं यही चाहता हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं लोग बाग आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, और मैं बात करूँ वो ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं, ज़िंदगी को काट रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सर, जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग की छवि समाज में धूमिल है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की विचारधारा विपरीत है, लोग इस पर अनाप शनाप बातचीत करते हैं, लोग इसको गलत नज़र से देखते हैं। आपकी भी ज़िंदगी में तो इस तरह के बहुत सारे हादसे हुए होंगे। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि देखो लोगों के माइंड में नेगेटिविटी तो है। आज मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं डिफेंस में जॉब कर रहा हूँ, आज भी होता है कि लोगों के माइंड में नेगेटिविटी होती है कि यार हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, यानी कि फौज के बंदे को नहीं देंगे। आज भी लोगों के माइंड में नेगेटिविटी है कि यार जो फोर्स का बंदा होता है वो क्या है, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होता है। बट मैं बताना चाहूँगा लोगों को क्या है, वो चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है। जब उनको भी उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगी कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी कि लोग बाग यहाँ से देश की सेवा कर रहे हैं, और वही इंसान जो नेगेटिव, जब उसको इस चीज़ के बारे में जानने को मौका मिलता है तो वो भी क्या है कि उस चीज़ के प्रति पॉजिटिव हो जाता है। तो वैसे ही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिविटी है, मैं मानता हूँ, बट जैसे ही लोग बाग इसके बारे में नॉलेज लेंगे तो उनके माइंड से नेगेटिविटी हट जाएगी। बिल्कुल। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरह धो धो करके ख़त्म हो जाते हैं। बड़ी तमन्नाएं लेके आते हैं, माँ बाप को आशा दे के आते हैं, बहुत विश्वास दे के आते हैं, लेकिन वो विफल हो जाते हैं। आखिर वो असफल क्यों हो जाते हैं? सर मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली क्या होता है कि इंसान को हमेशा शॉर्टकट चाहिए। कोई भी चीज़ है सर, देखो इंसान को सक्सेस होना है ना तो उसमें समय लगता है। मैं बात करूँ कोई भी चीज़ है कि इंसान यहाँ पे आता ना लर्निंग करना चाहता है, ना इसको सीखना चाहता है। और मैं बात करूँ सर आज की डेट में यदि कोई भी चीज़ है, आपको 2 व्हीलर चलानी है, 4 व्हीलर चलानी है, तो उसको भी आपको सीखना होगा। कहते हैं ना कि सर बिगर सीख के हम एक कप चाय नहीं बना सकते, बिगर सीख के हम साइकिल तक नहीं चला सकते, सीख के हम एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। तो वही चीज़ है कि इंसान यहाँ पे आता है, बट क्या है कि सीखना ही नहीं चाहता। इंसान सोचता है शॉर्टकट कोई ऑप्शन है। आज भी मैं देखता हूँ लोग बाग क्या है कि इस चीज़ के प्रति नेगेटिव है। वो क्या सोचते हैं कि कोई शेयर मार्केट में लगा दिया, या कोई भी कंपनी आए 10,000 15,000 वो इन्वेस्ट करवाए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ और बस मैं यहाँ से लखपति बन जाऊँ। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि देखो एक्चुअली ये इंडस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है,
बट ये मेहनत मांगती है। ये इतना पैसा दे सकती है, यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। मैं बात करूँ कि जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वहाँ पे दोनों आंखों से अंधा इंसान है, 100% ब्लाइंड इंसान भी 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। आप सोच सकते हैं कि जब ही कैन डू एवरी कैन डू, तो वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सर, बहुत सारे लोग आज बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की चपेट में दिन प्रतिदिन फंसते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में जो एक फोबिया बैठा है कि करूंगा तो सिर्फ नौकरी ही करूंगा। नौकरी को गलत नहीं कहा जा रहा है, नौकरी करना चाहिए, लेकिन जो कसम खा के बैठे हैं, जो जिद बना के बैठे, सरकार भी कह चुकी है कि सबको नौकरी रोजगार नहीं दिया जा सकता है। आखिर क्या वजह है, या फिर कैसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की ओर लाया जाए? सर, मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली है क्या कि लोगों के माइंड में आज भी नेगेटिविटी है, और लोग बाग क्या है कि जॉब को अच्छा मानते हैं। मैं बात करूँ जॉब को, मैं ख़राब नहीं बता रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं होता है कि जॉब क्या है, जॉब ज़रूरतें पूरी करती है, सपने पूरे नहीं करते हैं। जॉब आप करते रहिए। मैं बात करूँ कि जो भी कोई भी है, मैं उनको आज की डेट में यही मैसेज देना चाहूँगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए, अपने जॉब को करते रहिए। साथ में इसके बारे में करना ना करना डजेंट मैटर, बट एक बार जानने की कोशिश ज़रूर करें। लेकिन हम तो बिना जाने और बिना समझे किसी थर्ड पर्सन के द्वारा एक बात सुनने को आती है कि किसी तरह से हम एक समस्या में फंस जाते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी को कहा कि अरे ये सब काम कर लेना दुनिया में, लेकिन छोटू ये जुड़ने जुड़ाने का धंधा मत करना। मेरा पड़ोसी फंस गया था, उसको चूना लग गया है, उसने चूना लगा दिया। ज़िंदगी में सारे काम कर लेना, लेकिन ये फंसने फंसाने का धंधा मत करना। लेकिन आज आप देश की सेवा करने के साथ साथ आज आप ये फंसने फंसाने का भी धंधा कर रहे हैं। सर, लोगों की क्या है कि सोच है, कहते हैं ना कि सोच उनकी, जब इस चीज़ के प्रति नेगेटिविटी है, लोगों को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो वो नेगेटिव बोलेंगे। बट मैं बताना चाहूँगा कि आप एक बार आके इस चीज़ के बारे में एक बार देखिए, नॉलेज लीजिए, देन आफ्टर आप बताइए। कोई भी आपके ऑब्जेक्शन है, मैं हैंडल करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको, या तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप मुझे नेगेटिव करके बता दें, अदरवाइज मैं आपको पॉजिटिव कर दूंगा इस चीज़ के प्रति, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त फील्ड है कि आप बिलीव नहीं कर सकते यहाँ पे कितनी पोटेंशियल। आज 17 साल की लड़की 1.5 लाख रुपए कमा रही है। मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, मैं जॉब की रेस्पेक्ट करता हूँ, जॉब अच्छा है, बट आज की डेट में आप देखिए जॉब से क्या होता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, एक 17 साल की लड़की 1.5 लाख रुपए कमा रही है। मैं आज 27 साल की एज में 50-60 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा हूँ। मैं जॉब को ख़राब नहीं बता रहा, बट वो जब 17 साल की लड़की 1.5 लाख रुपए कमा सकती है, तो आप सोचिए वो जब 27 साल की एज में आएगी तो वो कितने रुपये कमा रही होगी यहाँ से। सर, बहुत सारे लोग आपसे ये चीज़ जानना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा होगी कि आप तो देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा करने के साथ साथ आपको ये मौका, समय कहाँ से मिल जाता है डायरेक्ट सेलिंग करने का, नेटवर्क मार्केटिंग करने का? लोगों के अंदर एक ये प्रश्न जरूर उठेगा। सर, मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली देखो, समय सबके पास 24 घंटे हैं। लोगों की ये तो थिंकिंग है कि हमारे पास समय नहीं होता है, क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ बहुत सारे लोगों से बातें होती है, लोग बाग यही बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। बट मैं बात करूँ कि हर किसी के पास 24 घंटे, उसी 24 घंटे में कोई अंबानी बन गया, अडानी बन गया, और कोई वहीं की वहीं भी है अभी भी, क्योंकि समय किसी के पास नहीं होता है, समय मैनेज करना पड़ता है। मैं बात करूँ कि मैं जो लोग बाग आज भी मैं देखता हूँ कि सोशल साइट पे 5 से 7 घंटे एक्टिव हैं, बट मैं सोशल साइट पे मैं देखता हूँ बढ़िया बढ़िया बुक्स रीड करता रहता हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें देखता हूँ सर। इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि जो आपका टाइम है उस टाइम से आप मैनेज कीजिए। टाइम होता किसी के पास नहीं, लेकिन मैनेज करना पड़ता है सर। बहुत सारे लोग कोई एक छोटा सा काम फंसा लेते हैं ज़िंदगी में, 8-10 हज़ार की नौकरी मिलती करते रहते हैं। कोई व्यक्ति मसीहा बन के जाता है उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो बंदा कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या सचमुच में इसके पास टाइम नहीं है, या फिर नौटंकी कर रहा है? सर, मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली इंसान क्या कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। टाइम सबके पास है। मैं आज भी देखता हूँ कि वो इंसान जो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं देखता हूँ रात को 12-12 बजे, 1-1, 2-2 बजे तक वो ऑनलाइन है। यानी कि जब उससे पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, मेरे पास एक क्या पुष्पा मूवी का लिंक आया, मैं उसको देख रहा हूँ। यानी कि आपके पास में 12-12, 1-1 बजे तक उसके लिए टाइम है, बट आपके पास में अपनी लाइफ को और बेहतर करने के लिए टाइम नहीं है। टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा यदि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको इस इंडस्ट्री में आने की। आप ज़िंदगी को काटते रहिए। आज भी मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। आप काटते रहिए, कोई ज़रूरी नहीं। आप भूल के भी इसको इंडस्ट्री को ज्वाइन मत कर लेना, अदरवाइज़ आपको टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, यहाँ से आपको आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी। सो दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा, आप प्राइवेट कंपनी में कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, 10-15 हज़ार करते रहिए, आप आम लाइफ जीते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये ज्वाइन करने, क्योंकि ये इंडस्ट्री में यदि आपने कदम रख लिया तो मैं बताना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी यहाँ से। इसलिए आप इसको भूल के भी ज्वाइन मत कर लेना, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और आप हैं कि अपनी ज़िंदगी बदलना नहीं चाहते,
आप तो चाहते हैं कि जैसी मैं लाइफ जी रहा हूँ, मैं ज़िंदगी को काट रहा हूँ, वैसे ही मैं काटना चाहता हूँ। एक देश के सेवक होने के नाते आप आज समाज को क्या सीख देना चाहें? कैसे, क्या है सफलता, कैसी सफलता पाना चाहता है इंसान? सक्सेस होना चाहता है, उसके प्रति उसकी वफादारी, मेहनत, लगन कैसे करे? हर कोई तो शॉर्टकट चाहता है, लेकिन वास्तव में मेहनत कैसे करे? आज आप अपने एक प्लेटफॉर्म पे तो सक्सेस है ही हैं, देश की सेवा कर ही रहे हैं। पूरा देश आज गर्व से आपको सल्यूट करता है स्वतंत्रता दिवस पर। इसके साथ में आप डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की ज़िंदगी बना रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर रहे हैं, लोगों को आप एक रास्ता दिखा रहे हैं। आज समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, मैं सभी आज के जो युवा हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि दोस्तों, करना ना करना डजंट मैटर, बट एक बार इस इंडस्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें होता है कि हम किसी न किसी के बारे में किसी से सुनते हैं कि उन्होंने बोला कि मेरे चाचा के लड़के ने करके छोड़ दिया, मेरे मौसी के लड़के ने करके छोड़ दिया। दोस्तों, मैं बात करूँ कि करना ना करना डजंट मैटर, बट इस इन्फॉर्मेशन को एक बार अपने नॉलेज के अंदर कन्वर्ट कीजिए, एक बार नॉलेज ज़रूर लीजिए। मैं बात करूँ कि ये इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। जितना आप पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाएंगे ना, उससे ज़्यादा ये 5 साल के अंदर दे सकता है आपको। बट उसके लिए आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इंसान क्या है, हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। दोस्तों, शॉर्टकट कोई चीज़ ही नहीं होती है। मैं बात करूँ कि इस इंडस्ट्री में यदि आपको सक्सेस होना है तो कहते हैं ना कि अपलाइन का सपोर्ट और लेक ऑफ नॉलेज। यदि अपलाइन का सपोर्ट नहीं है, लेक ऑफ नॉलेज, तो आप ज़िंदगी में आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। यदि आपको आगे ग्रोथ करना है इस इंडस्ट्री से, हम हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने सपनों के बारे में ना सोचें। आप सोचें कि जो भी लीडर आपके साथ आ रहा है, आप कोशिश करें कि उसके घर में एक अच्छी खुशहाली आए, उसके घर के उसके सपने पूरे हो। सोचिए कि जब ये इस तरीके के समाज में एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए। तो आपको क्या करना है कि कोई भी इंसान है उसको यहाँ पे जब लेके आते हैं तो उसको लर्निंग पे फोकस करवाइए। और जब लर्निंग पे जिस इंसान ने फोकस कर लिया, वो ज़िंदगी में यहाँ पे कभी भी मतलब पीछे नहीं रह सकता। क्योंकि ये इंडस्ट्री, आप पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते हैं डजंट मैटर, बट मैं बात करना चाहूँगा कि ये आपको वो चीज़ें दे सकती है जो ज़िंदगी में आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है, ये आपको लीडरशिप स्किल सिखाती है, ये आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल सिखाती है। यानी कि मैं आज भी देखता हूँ कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जब एक IAS जैसा इंसान यहाँ पे अपने जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर कर सकता है, तो आप हम क्यों नहीं। एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, आखिरी सवाल। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग आज आपसे प्रेरित हो रहे हैं, आज आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि देश के सरहद पर देश की सेवा करने के लिए आप हमेशा तत्पर हैं। देश की सेवा के साथ साथ आपने समाज को भी सही राह और सही दिशा दिखाने के लिए आप हमेशा तत्पर हैं। बहुत सारे भाई या बहुत सारे बहन के माइंड में नेगेटिविटी बड़ी चलती रहती है। उनके वो तो पोजीशन तो पा लिए हैं कि हमें इस राह पे चलना, उनको दिख भी रहा कि वो रास्ता हमारा, वो मंजिल हमारी है, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले ही वो, जैसे कहा जाता है कि गरीबपुर से कोई व्यक्ति बैठा, कोई गरीब इंसान जाना चाहता है अमीरपुर, टिकट कटा लिया है, लेकिन रास्ते में उसको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ समस्याएं आई, चकाचौंध की दुनिया दिखी, कोई प्लेटफॉर्म दिखा, उतर जाता है। आखिर वो क्या करे जिसकी वजह से हमीरपुर वो पहुँच जाए? सर, मैं बताना चाहूँगा कि देखो, आज भी नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है, और हमारा क्या होता है कि कान में कभी भी चीज़ें जो नेगेटिविटी होती है, वो माइनस का सिंबल होता है, वो हमारे कान में सीधा एंटर कर जाता है। बट जो पॉजिटिविटी होती है, वो प्लस का सिंबल होता है, वो इतनी जल्दी कान में नहीं जाती है। आज भी मैं बात करूँ कि देखो, लोगों का काम है कहना कोई भी चीज़ें। आज भी मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे बारे में लोग कितने कहते हैं कि यार फौज में हैं, आप सोचो, ना फैमिली को टाइम दे पा रहा है, ना माँ बाप को टाइम दे पा रहा है, ना रिलेटिव को, ना समाज को टाइम दे पा रहा है। बट मैं बात करूं कि देखो, जो भी इस इंडस्ट्री में आता है, ज़िंदगी में यदि कुछ बड़ा करना चाहता है, लर्निंग पे फोकस कीजिए और लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो मौतें हो रही है, वो कैंसर से या टीवी से नहीं हो रही है, सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि मैं बात करूँ कि मैं जॉब को ख़राब नहीं बता रहा, बट मैंने जैसे देखा कि एक इंसान था और उसने क्या है कि जॉब की तैयारी कर रहा था, जब उसकी जॉब नहीं लगी तो उसने क्या सुसाइड कर लिया। मैं बताना चाहूँगा आज के युवाओं को, तो क्या सुसाइड करना ही एक ऑप्शन है? चाहता तो वो क्या है कि पंचर लगाने का काम कर सकता, वो चाय की टपेली खोल सकता था, वो कबाड़ी का काम कर सकता था। बट आज के डेट में लोग बाग यही सोचते कि लोग क्या कहेंगे। और जब जिस इंसान के माइंड में ये नेगेटिविटी आ गई, लोग बाग दूसरे के बारे में सोचने लगे। लोगों को सोचने दो लोग क्या कहेंगे, हमें नहीं सोचना है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जिस इंसान को यहाँ पे सक्सेस होना है ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है,
लोगों की बात पे ध्यान ना दे। वो कहते हैं ना कि जैसे मेंढक होता है, एक बहरा मेंढक था, तो उसने जब यही चीज़ देखी कि यार मैं बहरा बन के रहता हूँ, तो उसको लग रहा था कि लोग बाग मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने बोला कि तू ये काम नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कि बिल्कुल बहरा बन गया था। वो बहरा था, उसको लग रहा था कि लोग बाग मेरे को बोल रहे हैं कि तू ये कर सकता है, तू कर सकता है, और उसने वो काम कर दिया। तो यही चीज़ है कि आपको क्या है कि इसी इंडस्ट्री में आए और ज़िंदगी में आगे ग्रोथ करनी है आपको, तो आप बहरे बन जाइए इसमें। लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए, लोग क्या कहेंगे उस चीज़ को माइंड मत करिए। सर एक सवाल आखिरी है, आप इस इंडस्ट्री में थाईलैंड का टूर भी क्वालिफाई कर लिए हैं, देश की सेवा करने के साथ साथ आप एक ज़बरदस्त अचीवमेंट पे हैं, थाईलैंड का आपने टूर क्वालिफाई कर लिया है, कैसा महसूस हो रहा है सर? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप देश की सेवा के साथ साथ आप विदेश की यात्रा भी अचीव कर ली। ये बड़ी चीज़ें हैं सर, बहुत बड़ी चीज़, एक लोगों को सीख जाएगी। कैसा महसूस हो रहा है सर आज आपको? सर बहुत ज़बरदस्त महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इंडिया के अंदर लोग बाग अपने कहते हैं ना कि जो मतलब आपस में कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव से डिस्ट्रिक्ट घूम पाता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाना चाहता हूँ। मैंने देखा कि ये जो ट्रिप मैंने अचीव किया, ये सब पॉसिबल हो पाया मेरी टीम की वजह से, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन टीम का कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे अच्छे से मेहनत की है। मैं चाहता हूँ वो भी अपनी टीम के अंदर ऐसे ही मेहनत करो, वो भी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं, जॉब कर रहा हूँ कि मैं कहीं फॉरेन भी घूम पाऊँगा। इंडिया के अंदर नहीं घूम पाता इंसान, मैं विदेश के लिए घूमने की सोच रहा हूँ। तो भैया देख रहे हैं, आज मेरी मुलाकात भारत देश के एक ऐसे वीर सपूत से हो रही है जो अपनी ज़िंदगी में देश की सेवा तो कर ही रहे हैं, साथ में आज समाज की भी सेवा कर रहे हैं। तो आज सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और सर एक बार आप भारत देश के लिए क्या कहना चाहेंगे, देशवासियों के लिए? बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ाद तो है हमारा देश, बट आर्थिक आज़ाद नहीं है। आप कोशिश कीजिए आर्थिक आज़ादी से मुक्ति पाने के लिए। आपके पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, करना ना करना डजंट मैटर, बट एक बार ज़रूर जानिए, इसको जानने की कोशिश करिए। मैं इतना बोल सकता हूँ कि ज़िंदगी में आपके 4 चांद लगा सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।